हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। जैसा कि हम आज आप लोगों को क्लास 4 की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम। जैसा आपका लेसन है लेसन 2, फर्स्ट लेसन आपको प्रीवियस वीडियो में अपडेट कर दिया गया है और ये सेकंड लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, जो लेसन है आपका सेकंड, सकून अपशकुन। तो आइए सबसे पहले इसके कहानी के बारे में समझते हैं, इसमें कहानी क्या है। तो देखिए, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोग अंधविश्वासी होने के कारण पढ़े लिखे होकर भी सकून अपशकुन के चक्कर में पढ़कर जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाते। किसके चक्कर में? अंधविश्वास के चक्कर में। ठीक, जैसे किसी काम को आरंभ करते समय किसी का छींक देना या किसी का यात्रा पर जाते समय बिल्ली का रास्ते से गुजरना अपशकुन माने जाते हैं। हमें ऐसे अंधविश्वासों को निराधार मानते हुए, मतलब जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको मानते हुए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जो वैज्ञानिक लोग अपनाते हैं। तो आइए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। रोहन और विशाल दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन उनकी सोच में अंतर था। उनकी सोच में जो था डिफरेंट था। वे गांव की पाठशाला में एक साथ साथ पढ़ते थे। बड़े हुए तो आगे की पढ़ाई के लिए शहर गए। शहर में पढ़ाई पूरी हुई तो नौकरी की तलाश शुरू कर दी। अब दोनों मित्रों की पढ़ाई पूरी हो गई तो ये क्या किए? नौकरी की तलाश शुरू कर दिए। संयोग से उन्हीं दिनों डाक विभाग में कुछ रिक्तियों का विज्ञापन निकला और डाक विभाग में कुछ रिक्तियां निकली, वैकेंसी निकली। दोनों ने आवेदन भेज दिया, दोनों ने आवेदन कर दिया डाकघर में। कुछ दिन बाद डाक विभाग से पत्र आया, उन्हें नौकरी के संबंध में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। और कुछ दिन बाद क्या हुआ? डाक द्वारा पत्र आया और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उन्हें सोमवार को सुबह 11 बजे डाक विभाग के कार्यालय पहुंचना था। दोनों प्रसन्न थे। दोनों ने रविवार को गांव जाकर माता पिता का आशीर्वाद लिया और रविवार को गांव गए। दोनों लोग माता पिता से अपने आशीर्वाद लिए। अगले दिन सोमवार को दोनों सुबह 9 बजे ही घर से निकल पड़े। अभी कुछ कदम ही बढ़े थे कि दरवाजे पर खड़ी विशाल की बहन ने छींक दिया। जैसे ही निकले तो वहाँ पर रास्ते में विशाल की बहन जो थी वो छींक दी। विशाल घबरा गया। वह बोला, धत तेरे की, हो गया अपशकुन। उसने बोला कि अब अपशकुन हो गया। रोहन, अब जाना बेकार है, अब नौकरी हमें नहीं मिलने वाली। उसने रोहन से कहा कि रोहन, अब जाना बेकार है, अब नौकरी नहीं मिलेगी। रोहन हंसकर बोला, अरे मित्र, तुम पढ़ लिख कर भी शकुन अपशकुन में विश्वास करते हो। चलो चलो, छींक से कुछ नहीं होता। तो रोहन ने कहा कि ऐसा अंधविश्वास मत करो, चलो चलो, इससे कुछ नहीं होता। विशाल बोला, होता कैसे नहीं है? मेरी दादी कहती थी कि किसी काम के लिए जाते समय अगर कोई छींक दे तो वह काम कभी नहीं होता। विशाल ने कहा कि मेरी दादी कहती थी कि अगर कोई किसी काम से जाता रहे, अगर किसी ने छींक दिया तो वो काम नहीं होता। और मेरी दादी तो सुबह उठते ही 8-10 छींके मार देती हैं। ठीक, अगर छींकने से काम रुक जाए तो हमारे घर में तो कोई काम ही ना हो। रोहन ने कहा कि हमारी दादी सुबह उठते ही 8-10 छींके लगा देती हैं। अगर छींकों से काम बिगड़ जाए तो हमारे घर पर कोई भी काम ना हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, आओ चलें, रोहन बोला। विशाल अनमना सा रोहन के साथ चल दिया। उसका मन कह रहा था कि अब जाना बेकार है। अभी भी उनका मन कह रहा है कि अब जाना बेकार है। थोड़ी देर में वे गांव से बाहर पहुंच गए। दूर से बस आती हुई दिखाई दी। रोहन ने कहा, दौड़ो विशाल, दौड़ो, बस निकल जाएगी। दोनों बस की ओर दौड़ने लगे। विशाल के पैर तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मन
पीछे लौट रहा था। तभी एक बिल्ली उनके सामने से निकल गई। बस विशाल को ठिठक कर रुक गया। मतलब अब क्या हुआ कि दौड़ते दौड़ते मतलब बस को पकड़ने के चक्कर में उनके सामने से बिल्ली निकल गई। अब वो रुक गए। रोहन ने पूछा, क्या हुआ विशाल, रुक क्यों गए? जल्दी चलो वरना बस निकल जाएगी। विशाल झुझला कर बोला, निकल जाने दो। विशाल ने क्या कहा, निकल जाने दो, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई थी इसलिए। पहले छींक और अब बिल्ली भी रास्ता काट गई। नौकरी तो मिलेगी ही नहीं और भी ना जाने क्या आफत झेलने पड़े। ना भाई ना, मैं अब नहीं जाऊंगा। विशाल ने कहा, ना भाई ना, अब मैं नहीं जाऊंगा। रोहन जोर से हंसकर बोला, बिल्ली को क्या पता कि तुम नौकरी के लिए जा रहे हो। अभी तो डाक विभाग वालों ने भी यह निर्णय नहीं लिया कि नौकरी किसे देंगे। बिल्ली को क्या पता कि आप नौकरी के लिए जा रहे हो। अभी डाक विभाग से ही ये पता नहीं है कि नौकरी किसे देंगे। फिर बिल्ली तुम्हारी नौकरी के रास्ते में कैसे आ सकती है। चुपचाप चलो, अंधविश्वास मत करो। विशाल ने उत्तर दिया, अब जो भी कहो, लेकिन पुराने जमाने से चली आ रही ये बातें झूठ नहीं हो सकती। विशाल ने कहा कि ये जो पुराने समय से बात चलती आ रही ये झूठ नहीं हो सकती। यह नौकरी ना तुम्हें मिलेगी ना मुझे मिलेगी। रोहन ने बहुत समझाया लेकिन विशाल नहीं माना। वह लौट गया। अब विशाल क्या हुआ, घर वापस लौट गया। विशाल को समझाने के चक्कर में बस भी निकल गई। रोहन अगली बस की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में दूसरी बस आ गई और वह उसमें बैठ गया। वह सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देर हो गई हो। और रोहन जाने लगा दूसरी बस से। वो यह सोच रहा था कि मुझे कहीं देर ना हो जाए, देर से पहुंचने के कारण मुझे नौकरी ना मिले, और जब देर से पहुंचे तो हमें नौकरी ही ना मिले। फिर नौकरी की हानि तो होगी ही। विशाल भी कहेगा कि देखा, छींक और बिल्ली के रास्ता काट जाने का फल। तो विशाल को कहने का मौका मिल जाएगा कि बिल्ली के रास्ता काटने और छींक का आना जो है ये इसका फल आपको मिल गया कि नौकरी नहीं मिली। लेकिन सौभाग्य से रोहन समय पर शहर पहुंच गया। और रोहन समय पर शहर पहुंच गया। डाक विभाग के अधिकारी ने जो कुछ पूछा रोहन ने उसका ठीक ठीक उत्तर दे दिया। थोड़े दिन बाद डाक विभाग से पत्र आया कि उसे नौकरी मिल गई। अब रोहन को क्या हुआ, नौकरी मिल गई। विशाल ने सुना तो सोचा, छींकने पर और बिल्ली के रास्ता काटने पर भी रोहन को नौकरी मिल गई। यह कैसे हुआ, क्या अब सगुन बन गए? तो उसने सोचा कि यह कैसे हो गया, क्या जो अपशगुन था वो सगुन बन गए। तो इसीलिए बच्चों, आप सब लोगों को किसी भी अंधविश्वास पर जो होता है अंधविश्वास, उसको अनदेखा करना है आपको, ठीक। और ये जो पुरानी कहावतें होती हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, छींकना या कोई भी अंधविश्वास हो, आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। आपको अपना कर्तव्य करना है। इस लेसन से हमें यह शिक्षा मिलती है। और आज के लिए इतना ही। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट वीडियो में अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।